हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट का। क्लास का ये जो चैप्टर है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ लॉन्ग, क्या लंबा है, एंड व्हाट इज़ राउंड, क्या गोल है, क्या राउंड है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम करने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। ये आपको जो फोटो में दिख रहा है ये विद्या दीदी हैं और ये सारे बच्चों को बोलती हैं कि सारे के सारे बच्चे मेरे चारों तरफ गोल चक्कर बनाकर बैठ जाएंगे। और फिर ये उनसे कुछ बातें करती हैं और पूछती हैं व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। अपने आजू बाजू में देखो कि क्या गोल चीज़ है, क्या लंबी चीज़ है। तो कुछ बच्चे बताते हैं माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्ग, मेरी पेंसिल बॉक्स लंबी है। एंड माई बॉल इज़ राउंड, और जो मेरे पास बॉल है वो कैसी है, राउंड है, गोल है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, आजू बाजू देखो, आजू बाजू देखो। माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। कुछ बच्चे बोलते हैं माई लेग्स, मतलब मेरे पैर जो हैं वो लंबे हैं, मेरा जो फेस है वो राउंड है। पैर कैसे हैं, लंबे, और मेरा फेस कैसा है, राउंड। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कुछ कुछ बातें अपनी उस विद्या दीदी को बताते हैं। अब हमें सामने दे रखा है कि हमें गोल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, राउंड ऑब्जेक्ट बनाने हैं इस बड़े से सर्कल के अंदर। तो जैसे हमें बॉल दे रखी है, बॉल कैसी होती है, गोल होती है, राउंड होती है। ये एक छोटी सी रोटी बनी हुई है, आप ये भी बना सकते हो। इसके अलावा अच्छा, आप सबने खाया होगा डोनट होता है एक, क्या होता है, डोनट। ठीक है, तो वो भी बना सकते हो। जो आपके पास बास्केटबॉल होती है या फुटबॉल होती है, ये तो चलो ठीक है, इसको बॉल को तो यहीं पे ले लेते हैं। इसके अलावा एप्पल, एप्पल भी आपके पास गोल सा होता है, इधर पत्ती वत्ती होती है पर काइंड ऑफ गोल ही होता है। ठीक है, तो एप्पल भी बना सकते हैं हम। इसके अलावा हम और क्या क्या बना सकते हैं, मून। तो जो मून होता है वो भी गोल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो मून। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एप्पल हो गया। ये हमने क्या बनाया, डोनट बनाया। ठीक, इसके अलावा सन, सन भी तो गोल होता है। ठीक है, सन कैसा होता है, वो भी गोल होता है। और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर जो भी आपको लगे कि ये राउंड होता है, गोल होता है, वो आप बना सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे वाली ड्राइंग में हमें क्या बनाना है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हमें लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, अब जैसे यहाँ पे बॉटल बनी हुई है, ठीक है, पहले से ही बनी हुई है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें बॉटल बना के दे रखी है। और क्या दे रखा है हमें, ये एक पेंसिल बॉक्स दे रखी है, ये भी लॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग क्या हो सकता है, हाँ, इसके अलावा जो बैट होता है आपके पास, जो बैट होता है वो भी लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, बैट, तो वो भी आपके पास लॉन्ग हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा पेंसिल बॉक्स है तो पेंसिल भी तो लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो पेंसिल भी तो आपके पास लॉन्ग हो सकती है, पेंसिल भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा और आप क्या बोल सकते हो, इसके अलावा ब्रश, ब्रश जो होती है आपकी वो भी लॉन्ग ही होती है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बेटा। जो ब्रश होती है वो भी आपके पास लॉन्ग होती है। ठीक है, और भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पर बना सकते हो। अब हमें करना है मैच द फॉलोइंग। हमें देखना है कि इधर वाली लाइन के अंदर जो फोटोज़ हैं वो इधर वाली लाइन के अंदर कैसे मैच करती हैं। जैसे आपको कौन सी ऐसी चीज़ दिख रही है जो इस ढोलक के जैसी है, इस ढोलक के जैसी कौन सी ऐसी चीज़ है, तो ये कैंडल जो है ये इसी ढोलक के जैसी है। कौन सा बना हुआ है, नीचे कुछ इस तरीके का है और ऊपर से उसकी बात बनी हुई है, तो वो ये बात हो गई, तो ये इसके जैसी हो गई। अब गोल गोल चीज़ क्या है, बॉल के जैसा कौन है, बिल्कुल सही, रोटी है हमारे पास गोल के जैसी। ये क्या है, डब्बा, तो इस डब्बे के जैसा क्या है, ये वाला डब्बा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाली जो है ये भी पूरी है, तो आप इसको इधर इस वाली बॉल के साथ अटैच कर सकते हो। ये क्या है, टोपी है, तो ये मतलब कोन है, तो ये इस वाली कोन के साथ अटैच हो सकती है। इसके अंदर हम वो भेलपूरी वगैरह खाते हैं ना, वो आप बोल सकते हो। और ये हम अपने हैप्पी बर्थडे पे यूज़ करते हैं। ठीक, तो इतना हमने किया। चलते हैं हम आगे की तरफ। टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू बॉल, जो बॉल जैसा जो दिखता है, इन चारों में से 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से जो बॉल के जैसा दिखता है उस पर टिक करना है। तो सबको पता है ये जो है ये हमारे पास बॉल के जैसा है और बाकी बॉल के जैसे नहीं है। आगे देखते हैं, टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू कैप, इस कैप के जैसा, इस टोपी के जैसा आपको कौन दिख रहा है, बिल्कुल ठीक, इस टोपी के जैसा ये है हमारे पास, बाकी सब नहीं है, तो हम क्रॉस कर देंगे।
उसके बाद है ग्लास के जैसा। कौन दिख रहा है आपको ग्लास के जैसा? तो ग्लास के जैसा तो हमें एक ही चीज़ दिख रही है, बॉटल। बाकी सब क्या हो जाएंगे? क्रॉस, और बॉटल पे हो जाएगा टिक। उसके बाद है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस, माचिस, माचिस जिसको आप बोलते हो, जिससे आप आग लगाते हो ना, तो वो। अब वो हमें पेंसिल बॉक्स के जैसी दिख रही है। माचिस जो होती है, मैच बॉक्स जो होती है, वो हमें पेंसिल बॉक्स के जैसी दिख रही है। बाकी सब पे हम कर देंगे क्रॉस। तो ये जो थे टिक मार्क वाले क्वेश्चंस, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं आगे। वाइज ग्रैंड मदर। वाइज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, तो बहुत अच्छी दादी। Once there was a little lamb who was going to meet her grandmother. एक बार एक भेड़ का बच्चा होता है, छोटा सा भेड़ का बच्चा होता है, वो अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है। The wolf saw the lamb and wanted to catch her. तो जो वॉल्फ होती है, मतलब जो भेड़िया होता है, वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसको मतलब उसको देखता है और उसको पकड़ना चाहता है। क्या पता उसका खाना हो उसको, ठीक है। तो वो जो भेड़ का बच्चा होता है, वो उसको देख कर डर जाता है। अब लेकिन पर वो बोलता क्या है? प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। तो ये जो भेड़ का बच्चा होता है, ये कहाँ जा रहा होता है? अपनी दादी माँ से मिलने। पर ये जो हमारे पास भेड़िया होता है, वो इसको देख लेता है और इसको खाने की कोशिश करता है, इसको पकड़ने की कोशिश करता है। पर ये छोटा बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है और कहता है, प्लीज़ 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 मुझे अभी मत खाओ, मैं एक बार अपनी दादी के पास चला जाऊँ, हट्टा कट्टा एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉय, सुपर बॉय बन के आ जाऊँ, उसके बाद तो मुझे खा लेना। तो जो भेड़िया होता है वो कहता है, ओके यू मे गो, ठीक है तू जा, मतलब वो मान जाता है उसकी उस बात के लिए, ठीक है। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वॉल्फ टू हर ग्रैंड मदर। तो अब जो वो लैम्ब होता है, मतलब जो वो भेड़ का बच्चा होता है, वो सारी की सारी बात अपनी दादी को बता देता है और कहता है कि दादी अब आप बताओ, मुझे कोई आइडिया दो, मैं उससे कैसे बचूं। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू अ ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। अब ये जैसे जो आपको ढोलक दिख रहा है, इसको इधर से फाड़ देती है ग्रैंड मदर, दादी माँ इसको इधर से फाड़ देती है, उस बच्चे को इसके अंदर घुसा देती है और एकदम से इसको पुश कर देती है, अपने घर से धक्का लगा देती है। तो जैसे ही वो उसको धक्का लगाती है, तो वो एकदम से दूर तक भागता हुआ जाता है और भेड़िए को वो शायद मिल नहीं पाता, या पता नहीं मिल भी जाता है कि नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वॉल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। तो ये देखो, जैसे आपको इधर दिख रहा है, वो एकदम से अपने वहाँ से, अपने घर से उसको ऐसे रोल कर देती है, उसको फेंक देती है, और भेड़िया जो उसके पीछे बहुत दूर तक भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, पर वो शायद उसको नहीं मिलता। क्या मिलता है? द वॉल्फ कुड नॉट कैच, तो वो उसको नहीं मिलता। एंड शी रीच्ड होम सेफली, और उसको वो भेड़ का बच्चा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी दादी का वो आइडिया काम कर जाता है और वो फटाफट से, देखो यहाँ पर कितनी खुशी से वो अपने घर पहुंच जाता है, मस्ती करता है, और जो भेड़िया होता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता, और दादी का जो आइडिया था वो काम कर गया और जो बच्चा था वो बच जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग कैरम एज शोन इन द बिलो। आपको इस फोटो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि देखो मैं तो ऐसे खेल रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा स्ट्राइकर जो है, गोटी जो है वो ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है हमसे। राइट आर लिखना है रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, एस लिखना है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये जो आपको फोटो दिख रही है रोलिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, मतलब एकदम से घूमता घूमता जा रहा है। जैसे वो ढोलक जो था वो घूमता जा रहा था, तो वो होती है रोलिंग। और फिसलता हुआ जाना, स्लाइड होते हुए जाना, तो वो क्या होता है? स्लाइडिंग। मतलब फिसल रहा है तो स्लाइडिंग, रोल हो रहा है मतलब घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो वो होता है रोलिंग। तो अब आपको इस फोटो में देखकर बताना है कि क्या चीज़ जो है वो रोल कर रही है और क्या चीज़ जो है वो स्लाइड कर रही है। तो देखो, ये जो बच्ची है ये खेल रही है एक ढोलक के साथ, तो ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोल है, बोल क्या करती है? रोल करती है, घूमती है, ढोलक की तरह घूमती है। अब यहाँ पर ये एक छोटी सी, मतलब कुछ बॉल टाइप सी दे रखी है, कुछ भी अब गोल गोल कोई चीज़ है, तो गोल चीज़ है तो क्या होएगी? गोल गोल घूमेगी, मतलब रोल करेगी। उसके बाद ये जो कैप है, ये कैप तो हमेशा स्लाइड करती है, कैप के तो थोड़ा सा अटक अटक के चलेगी ना, वो तो स्लाइड करती है, फिसलती है। उसके ऊपर भी हमारे पास एक कैप है, तो वो भी हमारे पास स्लाइड ही करेगी,
करेगी। और एक और छोटा सा बॉक्स दे रखा है तो वो भी हमारे पास स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ स्लाइड और रोल के बारे में लिखना था, तो वो हमने लिख दिया। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर के आसपास या अपने कमरे के आसपास देख सकते हो कि कौन सी चीज़ रोल होती है और कौन सी चीज़ स्लाइड करती हैं। इस चीज़ के बारे में आप अपनी क्लास के अंदर भी डिस्कस कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोल करती हैं या जो स्लाइड करती हैं। अब हमसे पूछा गया है कि आपको उस चीज़ पर टिक करना है जो रोल करती है और उस चीज़ पर टिक करना है जो स्लाइड करती है, या वो दोनों चीज़ें करती है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, बॉल। तो जो बॉल होती है वो रोल करती है कि स्लाइड करती है? बिल्कुल ठीक बात है, रोल करती है, स्लाइड नहीं करती। पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जो है वो हमेशा स्लाइड करती है, रोल कभी भी नहीं करती। बुक, बुक हमेशा स्लाइड करती है, रोल कभी भी नहीं करती। उसके बाद है एप्पल, एप्पल हमेशा रोल करता है, एप्पल हमेशा रोल करता है। ठीक है, रोल करता है एप्पल, स्लाइड नहीं करता। बॉटल, बॉटल जो है वो हमेशा रोल करेगी, स्लाइड नहीं करेगी। ये क्या है, ये पेप्सी का कैन है या आप बोल सकते हो कॉफ़ी का कैन है, तो ये भी हमारे पास रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। चम्मच, चम्मच स्पून मतलब आपको जो दिख रही है तो वो स्लाइड भी कर सकती है, स्लाइड ही करेगी मोस्टली, तो स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी। ठीक है, सॉरी स्लाइड करेगी, स्लाइड के लिए दूसरे वाला था ना हमारे पास, तो ये क्या करेगी, हमारे पास स्लाइड करेगी। तो हम स्लाइड वाले पे टिक कर देते हैं, स्लाइड, और रोल नहीं करेगी। नेक्स्ट इज कोन। तो ये आपके पास आइसक्रीम की कोन हो सकती है, या फिर मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि इसमें हम भेलपूरी खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं। तो जो ऐसी कोई कोन जैसी कोई चीज़ होती है तो वो क्या करती है, रोल करती है, स्लाइड नहीं करती, क्योंकि एकदम से नहीं फिसलेगी, वो एकदम से रोल करते करते जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास रोल कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही। तो रोल के लिए हमारे पास फर्स्ट वाला बॉक्स है, तो रोल। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। तो जो ठीक चीज़ है उसके ऊपर आप टिक करोगे और जो गलत चीज़ है उसके ऊपर आप क्रॉस करोगे। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। नए चैप्टर को करेंगे हम नई क्लास के अंदर। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।